सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। जो कोई व्यक्ति इस वचन को सुनता है, ग्रहण करता और विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से। आइए देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। बाइबल बताती है कि आदि में यानी सृष्टि के उत्पत्ति के पहले जब कुछ भी नहीं था, यह संसार नहीं बनाया गया था। सर्वप्रथम वचन कहता है कि उस समय जब कुछ नहीं था तो उस समय परमेश्वर का शब्द था, परमेश्वर का वचन था। और बाइबल कहती है कि वह वचन परमेश्वर के साथ था। कहता है जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर का शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था। और बाइबल ये भी कहती है कि जो शब्द परमेश्वर के साथ था वही परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर कोई दूसरा नहीं, वह शब्द ही परमेश्वर है जो सृष्टि के उत्पत्ति के पहले था। क्योंकि सृष्टि के उत्पत्ति के पहले जो था वह परमेश्वर का शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था और वह शब्द ही परमेश्वर था। क्योंकि जो बाइबल के शब्द हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कोई साधारण शब्द नहीं, वो बातें नहीं, परंतु हम परमेश्वर को ही सुनते हैं, हम परमेश्वर को ही पढ़ते हैं। क्योंकि ये शब्द, ये कोई शब्द, ये साधारण बातें नहीं, ये स्वयं परमेश्वर है जिसको हम पढ़ते हैं और ग्रहण करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर कोई दूसरा नहीं, वह शब्द ही परमेश्वर है। वचन कहता है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही है जो शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। कौन? वह शब्द ही परमेश्वर के साथ था और वह शब्द ही परमेश्वर था। कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कहता है कि संसार में जो भी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, सब कुछ उसी के द्वारा अर्थात उस शब्द से ही उत्पन्न किया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ अपने मुंह से बोल दिया और वो हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है ना, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बिना परमेश्वर के कोई भी चीजें अब स्वयं से उत्पन्न नहीं हुई है। क्योंकि जो भी चीजें आंख से दिखती है, शरीर से महसूस होती है, वो सारी चीजें परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया है। क्योंकि बिना उसके कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना उसके उत्पन्न हुआ हो। क्योंकि सारी चीज को उत्पन्न करने वाला वो परमेश्वर ही है। कहता है कि देखो उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कहता है उस परमेश्वर के अंदर अर्थात उसके वचन के अंदर ही जीवन है। कहता है उसके वचन अर्थात परमेश्वर के अंदर वह जीवन था। उस समय परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर के वचन में ही जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह जो जीवन था वह मनुष्य के लिए ज्योति था।
क्योंकि जो परमेश्वर का शब्द था ना, वह मनुष्य के लिए एक ज्योति था जो उनके जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। क्योंकि वही ज्योति परमेश्वर ने सृष्टि के उत्पत्ति के समय आदम को दिया था, लेकिन आदम ने उस ज्योति को क्या कर दिया? अंधकार में बदल दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसमें जीवन था। किसमें? उसके वचनों में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। क्योंकि जो उसके वचन में जीवन था, क्योंकि वचन में उसने कहा था कि सारे पेड़ का फल खाना, लेकिन उस भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। क्योंकि जो वचन उसने बोला था ना, वह मनुष्यों के जीवन के लिए कि हर पेड़ का फल खाना, लेकिन उस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उस जीवन को उसने ग्रहण नहीं किया, परंतु अंधकार को ग्रहण किया। इसीलिए बाइबल कहती है कि ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और वह ज्योति अर्थात वह वचन आज अंधकार भरे जीवन में, अंधकार भरे इस संसार में जब यीशु मसीह के द्वारा जब चमकना चालू हुई, यानी वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार जब यहाँ पर चमकना चालू हुए, तो ये संसार के लोग जो अंधकार में अर्थात पाप में भरे हुए थे, उस शब्द को ग्रहण नहीं किए। क्योंकि वह शब्द हर एक मानव जाति के लिए, जीवन के लिए यीशु मसीह ने दिया, लेकिन किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी दे दिया। जितने लोग उस शब्द को ग्रहण किए, यीशु को ग्रहण किए, वे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा गए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो वचन है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया, और उस वचन में जीवन भरा हुआ था। क्योंकि वह वचन जो था हमारे लिए और आपके लिए एक ज्योति का काम करता है, जीवन का काम करता है। जितने लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वह ज्योति को ग्रहण करते हैं। जितने लोग वचन को ग्रहण करते हैं, वह जीवन को ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं ना, तो हम कोई साधारण चीज़ें नहीं, परंतु अपना जीवन ग्रहण करते हैं, अपनी ज्योति ग्रहण करते हैं, अर्थात परमेश्वर को ही ग्रहण करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आइए हम आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस वचन के द्वारा जो भी आप आशीषों को रिसीव करोगे, आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उन सबके जीवन को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि आज उनके जीवन में बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनके शरीर पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई अपने जीवन में निराश उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे प्रभु, आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज पूरे दिन प्रभु तेरे आशीष में भरे रहे। आज इनके जीवन में कोई प्रकार की रुकावटें, कोई समस्या, कोई विपत्ति न आने पाए। हर रुकावटें, हर समस्याएं, हर विपत्तियां इनके जीवन से खत्म होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन के किसी भी कामों में कोई प्रकार की अड़चन न होने पाए। हर प्रकार की अड़चनों को दूर कर मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें आशीषित कर, ताकि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई प्रकार की बीमारी छुपी है तो सारी बीमारियां जलकर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिनकी आंखों में तकलीफ हो, मस्तक में तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए। जिनके नाक में तकलीफ हो, मुंह में तकलीफ हो, गले में तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके सीने में दर्द हो, सीने का जलन हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। कमर में दर्द हो तो कमर का दर्द निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए। हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता कि तू ये अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु अपने भारी युक्तियों से भर और आशीष दे कि भली बात ही चंगाई पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है वो नष्ट होने पाए। ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे। हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से अपेंडिक्स, हार्निया,
फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, पथली नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर में जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं संतान की आशीष मिले, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह भी छुटकारा पाए प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर परिवार रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो पढ़ाई लिखाई करता पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जो एग्जाम दे रहा है प्रभु यीशु के नाम से वो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से एग्जाम में पास हो जाए। जो सेवा करना चाहता प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपनी आत्मा उनके ऊपर आने दे ताकि वो आत्मा में भर जाए और हे परमेश्वर आत्मा में भरकर तेरी सेवा के काम में आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये आत्मिक बने, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे महान पिता तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।